आई माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये वीडियो है आपकी क्लास 7 के लिए। ये हमारे वीडियो का पार्ट 5 है। हम चैप्टर पढ़ रहे थी इंटीजर। आपका चैप्टर 1 है इंटीजर। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं एक्सरसाइज 1.1 के। आई होप आप सबको वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। मैं उस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझा देती हूँ। अगर किसी भी बच्चे को उस क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो उस क्वेश्चन को भी वापस से समझ सकता है। ओके, आई होप आप सबने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको वापस समझा देती हूँ। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस है। एंड देन इट ड्रॉप्ड। उसके बाद ये क्या हो चुका है? ड्रॉप्ड मतलब गिर गया। ये टेम्परेचर क्या हो चुका है? गिर गया है बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। इट मीन्स मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो आपको फाइंड आउट करना है कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया है तो ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना बचा है। ओके, तो अभी तक मैंने क्वेश्चन को केवल यहीं रीड किया है बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे एक साथ 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम क्वेश्चन को सबसे पहले यहीं तक रीड करेंगे और यहीं तक का आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैं वापस से स्टार्टिंग की 2 लाइन्स रीड करके आपको समझा देती हूँ। श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। एंड देन इट ड्रॉप्ड। उसके बाद ये टेम्परेचर क्या हुआ है? गिर गया है। कितना गिर गया है? बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। इट मीन्स ट्यूसडे को ये टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो बताइए ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था। तो इसके लिए हम हमारी नोटबुक में क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी रखी है उनको राइट करेंगे। इन क्वेश्चंस की मैं आपको ग्रुप में पिक सेंड कर दूंगी, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। फिलहाल हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है श्रीनगर टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो हम लिख सकते हैं ऑन मंडे श्रीनगर टेम्परेचर। मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? मंडे को श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो है -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद हमें क्या बताया था? देन इट ड्रॉप्ड। उसके बाद ही क्या हो चुका था? ड्रॉप मतलब गिर चुका था। कितना गिर चुका था? 2 डिग्री सेल्सियस ही कम हो गया था। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन इट ड्रॉप्ड। ओके, देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है इट मीन्स आपका ट्यूसडे को आपका टेम्परेचर कितना होगा? नाउ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। अच्छा, ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 चॉकलेट है। आपके हैंड में 5 चॉकलेट्स हैं। उसमें से 2 चॉकलेट आपके हैंड में से गिर गई है। तो आपके हैंड में कितनी चॉकलेट बचेगी? 3। ये आपने कैसे फाइंड आउट किया? 5 में से आपने 2 को माइनस किया तो आपको पता चला कि आपके हैंड में ओनली 3 चॉकलेट्स बची है बिकॉज 2 चॉकलेट नीचे गिर चुकी है। तो जो चॉकलेट नीचे गिर चुकी थी उसके बाद बची हुई चॉकलेट निकालने के लिए आपने क्या किया है? माइनस किया है। उसी तरीके से ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालने के लिए आप क्या करोगे? मंडे को जो टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, उसमें से जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है मतलब गिरा है उस टेम्परेचर को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा टॉफ़ी वाले एग्जांपल से। जिस तरह से हमारे हाथ में 5 टॉफ़ीज़ थी और उसमें से 2 टॉफ़ीज़ अगर नीचे गिर गई है तो हाथ में कितनी टॉफ़ीज़ बचेगी? 3 टॉफ़ीज़ बचेगी। वो हमने कैसे फाइंड आउट किया? 5 - 2 करके। ओके, उसी तरीके से मंडे को हमारा टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस और वो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 डिग्री सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किस में से? -5 डिग्री सेल्सियस में से, बिकॉज टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है और ड्रॉप के लिए आप उसको क्या करोगे? माइनस करोगे। तो हम क्या करेंगे? मंडे का जो टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, उसमें से हम माइनस करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस बिकॉज 2 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ है? ड्रॉप हुआ है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके,
माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस 7 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस जरूर होता है, पर साइन किसका आता है, माइनस का आता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे भी किसकी डिजिट बढ़ी है, माइनस की डिजिट बढ़ी है, इसलिए साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी हमारे सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रूल थे प्लस माइनस वाले, वो सारे आपको ध्यान रखने हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होते हैं और इन्हीं से हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक होती है। ओके, ये मैंने आपको समझाए भी थे, अभी आपको वापस इनको ध्यान में रखना है। देन माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ओके, इसलिए 5 और 2 क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। एंड यहाँ पे माइनस की डिजिट बढ़ी, इसलिए साइन भी किसका आया है, माइनस का है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। इट मीन्स पार्ट 1 कैसे हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन 3 में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमने क्वेश्चन 3 को हाफ ही रीड किया था, वहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और ये जो टेम्परेचर आया है आपका, ये किस दिन का टेम्परेचर आया है, ट्यूसडे का। ट्यूसडे का आपको टेम्परेचर पता चल चुका है, जो कितना है, 7 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बताइए, मंडे के बाद क्या आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, और ट्यूसडे के बाद में क्या आता है, वेडनेसडे आता है। तो अब आपका जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है ना, वो वेडनेसडे की बात करेगा। तो उसके लिए आपका जो टेम्परेचर काम आने वाला है, अब वो ट्यूसडे का टेम्परेचर आप काम में लोगे, क्योंकि मंडे के बाद में ट्यूसडे आएगा एंड ट्यूसडे के बाद में क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। तो हम बाकी का क्वेश्चन रीड करते हैं। तो बाकी का आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब वेडनेसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, रोज मतलब होता है राइस की फॉर्म ही है, इट मीन्स बढ़ चुका है। ओके, तो 4 डिग्री सेल्सियस वेडनेसडे को क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो बताइए आप, वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना है। इट मीन्स अगर ट्यूसडे को जो भी आपका टेम्परेचर अभी भी आपने फाइंड आउट किया है, वो टेम्परेचर वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, तो आपका टेम्परेचर कितना होगा। अच्छा, हम हमारे चॉकलेट वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले चॉकलेट का एक एग्जाम्पल दिया था, और मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी हैंड में 5 चॉकलेट्स हैं और उसमें से 2 चॉकलेट अगर नीचे गिर गई है, तो आपके पास कितनी चॉकलेट बची थी, 3। ओके, तो अभी आपके हाथ में कितनी चॉकलेट थी, 3 चॉकलेट्स थी। अब मान लीजिए मैंने आपको 4 चॉकलेट और दे दी, तो 3 चॉकलेट तो ऑलरेडी आपके हाथ में थी और 4 चॉकलेट और आ गई। इट मीन्स 3 + 4 कितना होगा, 7। तो आपके पास कितनी चॉकलेट हो गई है, 7 चॉकलेट हो गई। ओके, तो उसी तरीके से ट्यूसडे को हमारा टेम्परेचर कितना है, 7 डिग्री सेल्सियस है। ओके, एंड वेडनेसडे को ही टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है, नाउ टेम्परेचर रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ चुका है। देयरफॉर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। तो अब बताइए, वेडनेसडे को आपका टेम्परेचर क्या होगा। ट्यूसडे को आपका टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस था। ओके, वो टेम्परेचर फिर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है वेडनेसडे के लिए। तो -7 डिग्री सेल्सियस में आपको 4 डिग्री सेल्सियस ऐड करना है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ गया है। तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास कौन सा टेम्परेचर आ जाएगा, आपके पास वेडनेसडे का टेम्परेचर आ जाएगा। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर किस तरह से निकालेंगे हम, जो हमारा ट्यूसडे का टेम्परेचर है -7 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम जो हमारा टेम्परेचर बढ़ा है 4 डिग्री सेल्सियस, उसको ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारा किसका टेम्परेचर आ जाएगा, वेडनेसडे का। तो देखिए आप, -7 है एंड +4 है, -7 एंड +4। आपको सबको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इट मीन्स 7 में से क्या होने वाला है, 4 माइनस होने वाला है। तो अगर आप 7 में से 4 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 3। ओके, 3 डिग्री सेल्सियस आपके पास बचेगा। अच्छा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव। क्यों, बिकॉज नेगेटिव जो आपके डिजिट है, माइनस की जो आपकी डिजिट है वो पॉजिटिव से बड़ी है, इसलिए यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ओके, तो हमने माइनस क्यों किया, बिकॉज हम दोबारा से समझते हैं, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हमने 7 में से 4 को लेस किया तो कितना बचा, 3। और साइन किसका आता है, जो भी डिजिट बड़ी होती है हमेशा साइन उसी का आता है। तो आपका आंसर आया 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हम एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। ओके, तो हम शुरू से देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले श्रीनगर का टेम्परेचर दिया हुआ था मंडे को, जो आपको दिया हुआ था -5 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स आपको श्रीनगर के मंडे की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो थी आपकी -5 डिग्री सेल्सियस। ऑन मंडे श्रीनगर टेम्परेचर इक्वल्स टू -5 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस ही आपको दिया हुआ है। ओके, तो
तो क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद ये टेम्परेचर ड्रॉप हो गया ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कोई चीज़ कम हो जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसलिए हमने ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालने के लिए क्या किया, 2 डिग्री सेल्सियस को मंडे के टेम्परेचर में से माइनस किया, तो आपका आंसर आ गया 7 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 7 डिग्री सेल्सियस है ये आपका ट्यूसडे का टेम्परेचर है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके बाद क्वेश्चन बाकी था। उसने कहा कि ट्यूसडे को तो आपका टेम्परेचर आ चुका है -7 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उसने इन्फॉर्मेशन दी, नाउ टेम्परेचर रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ट्यूसडे के बाद में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अगर ट्यूसडे को टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस है और बाद में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ट्यूसडे का आपका टेम्परेचर था 7 डिग्री सेल्सियस, उसमें आपको जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको ऐड करना पड़ेगा। बिकॉज टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर आ जाएगा जो आपका कितना होगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा बिकॉज ये थोड़ा सा टफ है, बाकी है तो बहुत ईजी। तो आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है, देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है, आप सबको दिख रही होगी। ओके, देखो ये प्लेन है और ये सी लेवल है, ये जीरो है ना, जीरो आपको दिख रहा होगा इस तरह से, ये क्या है, सी लेवल है। ओके, तो एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है जो फ्लाइंग मतलब उड़ रहा है हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। तो ये जो हाइट है ना जीरो, ये जीरो हमारे लिए क्या है, सी लेवल है। उस ये सी लेवल से कितने मीटर अबव, अबव मतलब ऊपर की तरफ कितना अबव उड़ रहा है, 5000 मीटर अबव ये सी लेवल से उड़ रहा है। मतलब ये जो आपको सी लेवल दिया हुआ है ना, इससे 5000 मीटर ऊपर है। ओके, आगे देखो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। एट इस पर्टिकुलर पॉइंट, इसी पॉइंट से, ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट को बोला गया है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव सब मेरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बेलो द सी लेवल। तो ये कहना चाह रहा है सेकेंड लाइन में कि जिस पॉइंट से वो 5000 मीटर ऊपर है ना, उसी पॉइंट से जो आपकी सबमेरीन फ्लोटिंग है वो 1200 मीटर बेलो है। आप सोच रहे होंगे सबमेरीन फ्लोटिंग क्या होती है। देखो स्टूडेंट्स, मैं बता देती हूँ आपको, सबमेरीन जो फ्लोटिंग होती है ना, सबमेरीन एक तरह की क्या होती है, शिप होती है जो पानी के ऊपर भी और पानी के नीचे भी चल सकती है। तो यहाँ पे सबमेरीन फ्लोटिंग उसके लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आपको वो सबमेरीन भी शो कर रखी है। जो आपकी सबमेरीन है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है उससे 1200 मीटर बिलो है, मतलब उससे नीचे है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन रफली एक बार वापस समझा देती हूँ उस डायग्राम से। देखो आपको बताया गया है, आपका एक प्लेन है जो उड़ रहा है। ओके, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट मतलब सी लेवल, यहाँ पे सी लेवल क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट है, मतलब सी लेवल यहाँ पे ये है, ये जीरो है ना, ये सी लेवल है यहाँ पे। इस सी लेवल से जो आपका प्लेन था वो 500 मीटर अबोव था, मतलब +500 मीटर। प्लस मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस जीरो को मैं एक तरीके से नंबर लाइन में जो जीरो वाली पोजीशन होती है वो बता रही हूँ। तो उसके ऊपर वाले हमारे लिए सब प्लस होंगे, उसके नीचे वाले हमारे लिए क्या होंगे, माइनस होंगे। इसलिए हमें ये डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है, ये ऐसे नंबर लाइन की तरह आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले सारे हमारे लिए प्लस है, उसके नीचे वाले सारे हमारे लिए क्या है, माइनस है। ओके, तो सी लेवल से हमारा जो प्लेन है वो 5000 मीटर अबोव है, इट मीन्स +5000। और जो हमारी सबमेरीन है वो सी लेवल से जस्ट 1200 मीटर बेलो है। तो मतलब हमें अबोव एंड बेलो दोनों की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और पूछा क्या है हमसे, पूछा है व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का क्या डिफरेंस है, ऊपर से लेके नीचे तक का क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, डिफरेंस निकालने के लिए आप माइनस करते हो, आप सबको पता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें से 5000 में से 1200 को क्या करना है, माइनस करना है। पर ये इतना ईजी भी नहीं है। माइनस करते टाइम आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 5000 है वो हमारे लिए पॉजिटिव 5000 है, बिकॉज मैंने आपको कहा है ये हमारे लिए एक तरीके से क्या है, नंबर लाइन है। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले सब हमारे लिए पॉजिटिव है और ये हमारे लिए क्या है, नेगेटिव। इट मीन्स ये क्या है, प्लस का 5000 है और ये माइनस का क्या है, आपके लिए 1200 है। तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालने के लिए प्लस के 5000 में से -1200 करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में लेस करना है, इनका डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को लेस करना है आपको। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है। ये आपका सी लेवल था, इस सी लेवल से ये प्लेन 500 मीटर अबोव था और ये जो सबमेरीन थी ये 1200 मीटर बेलो थी। बस आपको यही याद रखना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये हमारा सी लेवल है
और इस सी लेवल से ये प्लेन 500 मीटर अबोव है मतलब प्लस है, एंड ये जो सबमरीन है ये 1200 मीटर बिलो है मतलब माइनस है। ओके, तो इतना तो आप याद रख सकते हो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन को हम लिखेंगे। तो हम प्लेन की हाइट लिखते हैं। प्लेन की हाइट सी लेवल से कितनी है, तो हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4, हाइट ऑफ प्लेन, हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ प्लेन एट द सी लेवल, मतलब सी लेवल से आपकी जो प्लेन की हाइट है वो कितनी है। सी लेवल से आपकी प्लेन की हाइट मैंने आपको बताई थी वो प्लस 5000। आपको साइन के साथ में लिखना है इसको। साइन के साथ में अगर आप इसको लिखोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। तो आपकी प्लेन की जो हाइट है वो 5000 मीटर अबोव है सी लेवल से, ये हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। ओके, हाइट ऑफ प्लेन अबोव फ्रॉम द सी लेवल 5000। उसके बाद हम देखते हैं आगे। उसके बाद आपको सबमरीन की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। उसके लिए बताया गया था कि सबमरीन है वो बिलो है, किससे बिलो है, सी लेवल से बिलो है 1200 मीटर। तो हम एक तरीके से लिख सकते हैं हाइट ऑफ सबमरीन एट द सी लेवल कितनी थी, -1200 मीटर। ओके, तो आपको प्लेन की हाइट दे रखी है और सबमरीन की हाइट दे रखी है। आप ये लैंग्वेज अपने मन से दूसरी भी बना सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लग रही है, जो भी आपको बनानी आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से लिखनी है आपको, प्लस में और माइनस में। इसके अलावा ये लैंग्वेज आप कुछ भी बना सकते हो। ओके, अब हमें क्या निकालना था, हमें इनका डिफरेंस निकालना था, वर्टिकल डिफरेंस निकालना था। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था आपको वो डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं, वर्टिकल डिफरेंस निकाल रहे हैं। वर्टिकल डिफरेंस आप निकाल रहे हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन दे रही है कितना प्लेन की हाइट की, वो थी आपकी प्लस की 5000। उसमें से आप माइनस करोगे। माइनस क्या करोगे, डिफरेंस निकालने के लिए हमने किसका साइन यूज़ किया, माइनस का। ये जो मैंने माइनस का साइन यूज़ किया है ये मैंने डिफरेंस को शो करने के लिए यूज़ किया है। ओके, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है। ओके, तो इसमें से मुझे माइनस करना है -1200 मीटर। इसके साथ ऑलरेडी एक और माइनस का साइन है, इसलिए हम इसको किस में डाल देंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या किया है मैंने, इन दोनों को क्या करा है, इन दोनों को मैंने माइनस किया है। ये जो माइनस का साइन है बीच में ये डिफरेंस को शो कर रहा है। ये ऑलरेडी पॉजिटिव था और ये ऑलरेडी क्या था, नेगेटिव था। तो इन दोनों को माइनस किया है मैंने डिफरेंस निकालने के लिए। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये था आपका 5000 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 1200। ओके, दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपकी मीटर में, आप फाइनल आंसर में मीटर लगा सकते हो। तो 5000 प्लस 1200 कितना होगा, 6200 मीटर। 6200 मीटर आपका इसका आंसर आया है, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन था कंफ्यूजिंग पर आंसर उसका बहुत इजी है। केवल समझना इतना ही था कि सब जो आपका सी लेवल है, मतलब जो आपके पानी का लेवल है, सी का लेवल है, समुद्र का लेवल है, उस लेवल से आपके प्लेन की हाइट थी 5000 जो थी प्लस में, बिकॉज वो एक तरीके से नंबर लाइन थी। और जो सबमरीन की फ्लोटिंग की इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो दी गई थी 1200 मीटर बिलो, इट मीन्स -1200। आपको डिफरेंस निकालने के लिए इन दोनों को ही क्या करना था, माइनस करना था। इसलिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और माइनस किया तो हमने माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए प्लस हो गया। देन हमने इसको ऐड कर दिया। मैं आपको वापस बता देती हूँ, ये जो माइनस का साइन है वो डिफरेंस निकालने के लिए, और ये साइन ऑलरेडी 1200 के साथ में था। ओके, तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। देखो आप सबके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट तो होता ही है, ठीक है ना, उसमें वो डिपॉजिट भी कराते हैं और विड्रॉल भी कराते हैं। मैं आपको पहले बता देती हूँ डिपॉजिट का मतलब क्या होता है और विड्रॉल का मीन्स क्या होता है। डिपॉजिट मीन्स होता है हम बैंक में जाके पैसे जमा करा रहे हैं। ओके, डिपॉजिट मतलब जमा कराना, विड्रॉल मतलब होता है पैसे निकालना। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका मतलब आपको आना चाहिए। तो देखो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। मोहन डिपॉजिट 2000 इन हीज बैंक अकाउंट। तो मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ क्या करा है, डिपॉजिट करवाए, इट मीन्स जमा करवाए। एंड विड्रॉल रुपीज़ 1642, और उसने 1642 रुपीज़ क्या कर लिए, विड्रॉल कर लिए। मतलब इतने तो उसने डिपॉजिट करवाए और इतने उसने निकाल भी लिए। आगे बोला है
ये जो पैसे निकाले हैं उसने वो नेक्स्ट डे में निकाले हैं। जैसे मान लो फर्स्ट डे आपने जाके जमा करवा दिए और नेक्स्ट डे जाके आपने पैसे निकाल लिए, तो आपने जमा इतने करवाए और निकाले इतने, ठीक है। इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, इस लाइन का मतलब क्या है, जो आप अमाउंट निकाल रहे हो, मतलब जितने आप पैसे निकाल रहे हो उस अमाउंट को हम किससे शो करते हैं, नेगेटिव इंटीजर से। इट मीन्स हम माइनस से शो करते हैं। तो जो चीज़ हम निकाल रहे हैं, जो चीज़ हम वापस बैंक से निकाल रहे हैं, उसको हम किससे शो करेंगे, माइनस से। इट मीन्स -1642। देन हाउ विल यू प्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हम जो पैसे निकाल रहे हैं, जो अमाउंट निकाल रहे हैं, उसको नेगेटिव मतलब माइनस से शो करेंगे, तो जो डिपॉजिट करवा रहे हैं उसको किससे शो करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हम कोई अमाउंट निकाल रहे हैं और उसको माइनस से शो करेंगे, तो डिपॉजिट करवा रहे हैं उसको किससे शो करेंगे, प्लस से शो करेंगे। ओके, तो एक आंसर तो आपको मिल ही चुका है यहाँ पे। उसके अलावा आपसे एक और आंसर पूछा है, फाइंड द बैलेंस। बैलेंस मतलब है अब कितने पैसे बचे हैं, कितनी चीज़ें बाकी बची हैं। फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। इट मीन्स अगर मोहन ने फर्स्ट डे पे जाके 2000 जमा करवा दिए और सेकंड डे पे जाके 1642 रुपीज़ निकाल लिए, तो बचाओ मोहन के पास कितने पैसे बचे हैं। इसका मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पापा ने आपको 10 रुपीज़ दिए और 10 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ आपने अपनी सिस्टर को दे दिए। ओके, तो आपके पास कितने रुपीज़ बचे, 8 रुपीज़ बचे। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना है, आपका बैलेंस कितना बचा, 8 रुपीज़ का। उसी तरीके से अब हम मोहन के अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे। ओके, तो मोहन के अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे और साथ में हम ये आंसर भी करेंगे कि हम जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको हम कौन से साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों ही आंसर आपको इसमें लिखने हैं। तो उसके लिए पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम वो इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मोहन ने कितने रुपये डिपॉजिट करवाए, 2000 रुपीज़। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मोहन डिपॉजिट। मोहन ने कितना डिपॉजिट करवाया, मोहन ने डिपॉजिट्स करवाए, मोहन ने डिपॉजिट करवाए इन हिज बैंक, मतलब उसके बैंक में उसने डिपॉजिट करवाया ₹2000। 2000 रुपीज़ मोहन ने उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए। ओके स्टूडेंट्स, तो उसने जाके वो जमा करवा दिए। उसके बाद उसने क्या करा, पैसे विड्रॉल कर लिए। तो विड्रॉल उसने कितना करा, विड्रॉल 1642 मोहन ने क्या कर लिए, रुपीज़ विड्रॉल कर लिए। तो मोहन ने कितना विड्रॉल किया, मोहन ने विड्रॉल किया 1642। तो जैसे इतने पैसे उसके पास टोटल थे, मतलब ये उसने जमा करवाए, फर्स्ट डे पे जाके डिपॉजिट करवाए और उसके बाद में इसने ये पैसे निकाल लिए। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, तो उसके पास में बैंक में बैलेंस कितना होगा। ओके, तो बैलेंस होगा उसके पास में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, आपके पापा ने 10 रुपीज़ दिए हैं और 2 रुपीज़ आपने अपनी सिस्टर को दे दिए। तो आपने क्या करा, 10 - 2 करा, तो आपके पास 8 रुपीज़ बचे। उसी तरीके से यहाँ पे 2000 में से हम 1642 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनको सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 358। आप इनको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। तो मोहन के पास में कितना बैलेंस बचा है, मोहन के पास में बचे हैं ₹358। ओके, तो उसने डिपॉजिट करवाए थे 2000, इतने उसने विड्रॉल कर लिए। तो 2000 में से ये विड्रॉल किया तो कितना बचा, 358। और इसके अलावा इसने एक और क्वेश्चन पूछा था, इसने पूछा था कि अगर हम विड्रॉल को नेगेटिव इंटीजर से शो कर रहे हैं तो डिपॉजिट को किससे शो करेंगे। तो हम लिख देंगे वी शो डिपॉजिट बाय पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 5। बाकी क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसमें मैंने लास्ट में लिखा है कि वी डिपॉजिट मतलब वी शोज डिपॉजिट बाय पॉजिटिव इंटीजर।